सर्वेषां कृते अद्य वयं षष्ठीकक्षायां सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः इति पठामः, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बगुले का बदला। तो चलिए बगुले का बदला हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं और समझते हैं। स्वागत है आपको सभी का संस्कृत भारत की कक्षा में। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पाठ में हम अव्यय का प्रयोग देखेंगे और कैसे अव्ययों का प्रयोग हुआ है और उन्हें जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्मः, अर्थात किसी एक जंगल में एक लोमड़ी और एक बगुला रहता था। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्, अर्थात एक बार लोमड़ी ने बगुले को कहा कि मित्र दोस्त कल तुम मेरे साथ भोजन करना, और लोमड़ी का निमंत्रण पाकर बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् आगच्छत्, अर्थात अगले ही दिन वह भोजन करने के लिए लोमड़ी के घर पर आ गया या आया था। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव का, कुटिल स्वभाव का जो लोमड़ी थी, उसने थाली में बगुले के लिए खीर परोस दी। अयच्छत मतलब दे दी, क्षीरोदनम मतलब खीर, चावल की खीर होती ना बच्चों। स्थाल्याम मतलब थाली में, बकाय मतलब बगुले के लिए। आगे देखते हैं। बकम अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहेव खादावः, बगुले को बोला कि मित्र इस जो थाली है, इस थाली में ही, इस पात्र में ही हम दोनों अब साथ में ही भोजन खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्थः न अभवत्, अर्थात खाना खाते समय जो बगुला था, बगुले की जो चोंच है, चंचुः मतलब चोंच, वह थाली से भोजन ग्रहण करने में मतलब खाने को उठाने में असमर्थ थी। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, अतः मतलब इसलिए बगुला, बकः मतलब बगुला, केवलम यानी केवल, क्षीरोदनम अपश्यत् मतलब केवल खीर को दूर से देखता ही रहा। उसने खा नहीं पाई और केवल वह दूर से देखता ही रहा। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्, और जो लोमड़ी थी उस लोमड़ी ने पूरी खीर खा ली। सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत् का मतलब है पूरी संपूर्ण खीर, भक्ष्य ने खा ली, खाली थी। अभक्षयत् मतलब खाली थी। भूतकाल में होता है ये प्रयोग, अभक्षयत्, अभक्षताम, अभक्षण, इस तरह बनता है बच्चों। ये प्रथम पुरुष है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत् यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, अर्थात लोमड़ी के द्वारा अपमानित होकर बगुले ने सोचा, अचिंत्यत मतलब सोचा, यथा मतलब जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः मतलब जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा ही व्यवहार मैं भी इसके साथ करूंगा। तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि,
मतलब वैसा ही व्यवहार मैं भी इसके साथ करूंगा, ऐसा बगुले ने सोचा। एवं चिंतित्वा सह शृगालम अवदत्, मित्र त्वमपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। अर्थात ऐसा सोचकर वह लोमड़ी को बोलता है, सह मतलब वह शृगालम यानी लोमड़ी को, आबदत यानी बोलता है, वह लोमड़ी को बोलता है कि दोस्त तुम भी स्व मतलब आने वाला कल, मतलब कल शाम को तुम मेरे साथ भोजन करना, तुम भी मेरे साथ कल भोजन करना। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्, और बगुले का निमंत्रण पाकर लोमड़ी प्रसन्न हो गई। फिर क्या हुआ? यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलसे क्षीरोदनम अयच्छत्। शृगालं च अवदत्, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहे भोजनम कुर्वः। भोजन करने के लिए लोमड़ी शाम को बगुले के घर पहुंची तो तब बगुले ने एक पतले से, संकीर्ण मुखी का मतलब होता है पतले से मुख वाले कलश में उसको भी खीर भर के रख दी। आयच्छत मतलब रख दी, जिसका मुख पतला सा था, मटका था एक, कलश से मतलब कलश में, जिसका जैसे हम सुरई बोलते हैं ना हिंदी में, सुरई देखी होगी जिसमें गर्मियों में ठंडा पानी रहता है, तो उस तरह का एक मटका था और उसको रख दिया और शृगाल को भोजन करने के लिए बोलता है कि आओ लोमड़ी, मतलब लोमड़ी को बोलता है कि आओ मित्र, अब हम दोनों इस पात्र में, इस मटके में भोजन करेंगे, मिलकर दोनों साथ में भोजन करेंगे इस मटके में। बकहा कलसात चंचवा क्षीरोदनम अखादयत, अर्थात बगुले ने तो कलश से अपनी चोंच डालकर, चोंच उसमें डालकर और क्षीरोदनम अवक्षत मतलब पूरी खीर खा ली। परंतु शृगालस्य मुखम कल से न प्रविश्यत, परंतु जो लोमड़ी थी बच्चों, उसका मुंह बड़ा था, तो उसका मुंह उस मटके की जो मुख था उसमें नहीं गया, जो उसका गला था मटके का उसमें अंदर नहीं गया, क्योंकि लोमड़ी का मुंह बड़ा होता है और बगुले का छोटा होता है। बगुले का मुंह तो उस कलश में चला गया पर लोमड़ी का मुंह उसमें नहीं जा पाया। परंतु शृगालस्य मुखम कल से न प्रविश्यत, परंतु शृगाल का जो मुख था वह कलश में नहीं जा पाया, प्रवेश नहीं किया। अतः बकहा सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, अतः मतलब इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। अभक्षयत मतलब खाली, अखादत मतलब खाली, सॉरी। तो यहां देखते हैं, आगे देखते हैं। शृगालः च केवलम ईर्षाया अपश्यत, और जो लोमड़ी थी वह केवल ईर्षा द्वेष के कारण केवल वह देखता ही रह गया। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। अर्थात बच्चों, शृगाल ने मतलब लोमड़ी ने बगुले के साथ यादृशम मतलब जिस तरह का व्यवहार किया, बकह अपि मतलब बगुले ने भी शृगालम प्रति यानी लोमड़ी के प्रति उसी तरह का, तादृशम मतलब उसी तरह का व्यवहारम कृत्वा यानी व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। प्रतिकारम अकरोत् मतलब अपना बदला ले लिया। मतलब बगुले से जिस तरह का व्यवहार लोमड़ी ने किया, उसी तरह का व्यवहार बगुले ने भी लोमड़ी के प्रति कर अपना बदला
ले लिया। तो चलिए आगे देखते हैं। उक्तम अपि अर्थात कहा भी गया है बच्चों, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम मानवेन सुखेशिनः। आत्मव्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम अर्थात बच्चों हमारे द्वारा किया गया दुर्व्यवहार का फल हमेशा हमें ही दुख देने वाला होता है। इसलिए तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम, इसलिए बच्चों हमें सद्व्यवहार करना चाहिए। मानवेन सुखेशिनः, यदि मानव अपने जीवन में सुख चाहता है तो हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सबको मालूम चला इस श्लोक का अर्थ। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। जैसे श्रृगालः अर्थात सियार, बकहा अर्थात बगुला, आसीत मतलब था, एकदा मतलब एक बार, अबदत अर्थात बोला, स्वः अर्थात आने वाला कल, कुरु अर्थात करो, स्थाल्याम अर्थात थाली में, अयच्छत अर्थात दिया, संकीर्ण मुखे अर्थात संकुचित मुख वाला, तंग मुख वाले में, सहेब सहधन एव इसका संधि विच्छेद होगा और साथ ही इसका मीनिंग होगा, शब्द होगा बच्चों, अर्थ होगा शब्द का। चंचू अर्थात चोंच, स्थालितः थाली से, अपश्यत देखता है या देखती है, अभक्ष्यत खाया या खाई, चिंतित्वा अर्थात सोचकर, प्रतिकारम अर्थात बदला, सद्व्यवहारतव्यम अर्थात अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गुड बिहेवियर। नेक्स्ट देखते हैं सुखेशिनः अर्थात सुख चाहने वाले के द्वारा। चलिए अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। तो चलिए बच्चों एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलिए। बोलिए यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहां, कुत्र यानी कहाँ, अत्र यानी यहाँ, अन्यत्र यानी और कहीं। बोलिए यदा यानी जब, बोलिए तदा यानी तब, बोलिए कदा यानी कब, बोलिए एकदा अर्थात एक बार, बोलिए चा अर्थात और, अपि यानी भी, बोलिए अद्य यानी आज, बोलिए स्वः यानी आने वाला कल, बोलिए ह्यः अर्थात बीता हुआ कल, बोलिए प्रातः अर्थात सुबह, बोलिए अहर्निशम अर्थात दिन रात, बोलिए अधुना यानी अब, बोलिए एव यानी ही, बोलिए कुतः अर्थात कहाँ से, बोलिए सायं अर्थात शाम को। तो चलिए अभी ये सभी अव्यय शब्द हैं बच्चों, आपको मालूम चल गया। हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत अर्थात हेल्प बॉक्स से या कोष्टक से जो सही शब्द है अव्यय पद उनको चुनकर लिखिए। तो चलिए अव्यय पद चुनकर लिखते हैं। का वाला देखिए, प्रातः भ्रमणम स्वस्थाय भवति अर्थात सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसी तरह खा वाला देखिए, सर्वदा सत्यम वद अर्थात हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इसी तरह गा वाला देखिए, त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यति अर्थात तुम कब मामा के घर जाओगे। नेक्स्ट देखिए, दिनेशः विद्यालयम गच्छति अहम अपि तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय को जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अधुना विज्ञानस्य
युगः अस्ति। अब विज्ञान का युग है। लास्ट देखते हैं चा वाला। अद्य रविवासरः अस्ति। आज रविवार है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो चलिए लिखते हैं। शृगालस्य मित्रम कः आसीत्। शृगाल का लोमड़ी का दोस्त कौन था? उत्तरम शृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। अर्थात लोमड़ी का दोस्त बगुला था। खा वाला देखिए। स्थालितः कः भोजनम न अखादत। अर्थात थाली से किसने भोजन नहीं खा पाया था? उत्तरम स्थालितः बकः भोजनम न अखादत। अर्थात थाली से बगुले ने भोजन नहीं खा पाया था। ग वाला प्रश्न देखिए। बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत। बगुले ने लोमड़ी के लिए भोजन में क्या दिया? उत्तरम बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। अर्थात बगुले ने लोमड़ी को भोजन में खीर खिलाई, खीर दी। अयच्छत मतलब दी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। अर्थात लोमड़ी का स्वभाव कैसा है? उत्तरम शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। अर्थात लोमड़ी का स्वभाव कुटिल स्वभाव था। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। अर्थात पाठ से सही पदों को चुनकर विलोम पद लिखिए। विलोम अर्थात उल्टे शब्द लिखना है। तो चलिए बच्चों लिखते हैं। यथा यानी जैसे। शत्रुः, शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्रम। इसी तरह सुखदम, सुखदम का विलोम क्या होगा? दुखदम। इसी तरह शत्रुता, शत्रुता का विलोम क्या होगा? मित्रता। इसी प्रकार अप्रसन्नः, अप्रसन्नः का विलोम प्रसन्नः। इसी प्रकार दुर्व्यवहारः, इसका विलोम क्या होगा? सद्व्यवहारः। सायं, सायं का विलोम प्रातः। असमर्थः का समर्थः। ठीक इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 देखिए। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। अर्थात कोष्टक से सही शब्द चुनकर कथा को पूरा कीजिए। तो चलिए करते हैं। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। अर्थात एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत। अर्थात वह जल पीने के लिए इधर उधर परम कुत्रापि जलम न प्राप्तनोत। अर्थात पर उसे कहीं भी जल नहीं प्राप्त हुआ। अन्ते सः एकम घटम अपश्यत। अंत में आखिरी में उसने एक मटका देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत। अर्थात मटके में बहुत कम पानी था। अतः सः जलम पातुम असमर्थः अभवत। अर्थात इसलिए वह जल पीने के लिए असमर्थ था। सः एकम उपायम अचिंतयत। अर्थात वह एक उपाय सोचने लगा। सः पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिप्यत। अर्थात वह पत्थर के टुकड़ों को मटके में डालता था। एवं क्रमेण घटस्य जलम उपरि आगच्छत। इस तरह वह पत्थरों को डालता रहा और इस क्रम से ही जो मटके का पानी था वह ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत। अर्थात कौवा जल पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति नातु मनोरथैः।
अर्थात बच्चों परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, ना कि सोचने मात्र से। ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, तत्सम शब्दान लिखत। आप पूछेंगे सर ये तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, मतलब जैसे कि जैसे ही ले लिए जाते हैं, सेम सेम ले लिए जाते हैं, वह सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यथा अर्थात जैसे, सियार का तत्सम होगा श्रृगालः। इसी तरह कौआ, तो कौआ को संस्कृत में क्या कहेंगे? काकः। इसी तरह मक्खी, मक्खी को क्या कहते हैं? मक्षिका। इसी तरह बंदर को क्या कहते हैं? बानरः। इसी तरह बगुला को क्या कहते हैं? बकः। इसी तरह चोंच को क्या कहते हैं? चंचू। इसी प्रकार नाक को क्या कहते हैं? नासिका। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, और ना आए तो आप एक बार दोबारा रिपीट करके स्टॉप करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो आपको जल्दी आ जाएगा समझ में। और आप लाइक करें या ना करें, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, बट अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने हाथ धुलते रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, दादा दादी का ध्यान रखिए। जय हिंद बच्चों।